नरेंद्र पाल, इनका सवाल ऐसा है, क्या सम्मोहन के जरिए लो बीपी क्योर हो सकता है? आपने क्योर शब्द का उपयोग किया। सम्मोहन के माध्यम से कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती है। क्योर यानी दुरुस्त होना, मूलतः नष्ट हो जाना। इस ढंग का कोई भी क्योर सम्मोहन के जरिए नहीं होता है। सम्मोहन के जरिए दो प्रकार की बीमारियों के बारे में अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। एक है साइकोलॉजिकल बीमारी, लेकिन साइकोलॉजिकल बीमारी क्योर हो गई ये वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कभी भी फिर से आ सकती है। वो साइकोलॉजिकल है, आपकी साइकोलॉजी बदली और आ गई वो, इसलिए उसको क्योर शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। साइकोलॉजिकल बीमारी को ठीक किया जाता है, इसका मतलब उसको कंट्रोल में लाया जाता है। उस समय की जो आपकी साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल में लाया जाता है, उसमें बदलाव लाया जाता है। दूसरी तरह की बीमारियां जिनके बारे में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो है साइकोसोमैटिक, मनोकायिक। ब्लड प्रेशर उसमें का हिस्सा है। वैसे ही ब्लड प्रेशर के बीमारी में लो ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा कठिन मानी जाती है, डिफ़िकल्ट मानी जाती है, ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है हाई बीपी के तुलना में, उसके कंपैरिजन में। ब्लड प्रेशर के बारे में डेफिनेटली सम्मोहन प्रक्रिया के द्वारा आपको सुधार प्राप्त होते हैं, लेकिन सम्मोहन प्रक्रिया केवल सम्मोहन प्रक्रिया नहीं होती है। वो केवल रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं होता है। सम्मोहन प्रक्रिया के साथ में आपको सजेशन देने पड़ते हैं। ये सजेशन केवल सिम्टम तक सीमित नहीं रहते हैं। यानी आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, यहाँ तक सीमित नहीं होते हैं। मेडिटेशन में सजेशन नहीं दिए जाते हैं। मेडिटेशन में या योगा में ब्लड प्रेशर को एक सीमा तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सजेशन नहीं दिए जाते। लेकिन मान्यता ऐसी है कि मेडिटेशन के साथ में आपने इस ढंग से जीना चाहिए, आपका स्वभाव इस ढंग से बनाना चाहिए, आध्यात्मिक अपने प्रगति करनी चाहिए, इजीली गुस्सा नहीं होना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। ये सब चीज़ें उसके साथ में जोड़ी जाती है। अगर ये जोड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी अमल में लाते हैं, नियमित मेडिटेशन करते हैं, आप अपने आप को ठीक ढंग से संतुलित कर सकते हो, तो ये दोनों का परिणाम, यानी मेडिटेशन और मेडिटेशन के साथ में जो मान्यताएं हैं वो मान्यता भी अमल में लाने का परिणाम आपको मिलेगा। सम्मोहन में डायरेक्टली ये संभव है। यानी सम्मोहन उपचार करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, वो अगर उसका ठीक ढंग से उसको नॉलेज होगा, तो वो केवल ब्लड प्रेशर तक अपने सजेशन सीमित नहीं रखता है। वो अपने पेशेंट को फिर या अपने सलाह मांगने वाले व्यक्ति को उसके साथ में उसका व्यक्तित्व बदलने का भी सलाह देता ही है। उस ढंग के सजेशंस उसको लेने के लिए वो प्रवृत्त करता है, ताकि उसके व्यक्तित्व में बदलाव आए, उसके स्वभाव में बदलाव आए। ईजीली टेंशन लेता है, टेंशन का प्रमाण कम होना चाहिए, उसने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। उसकी बिन तो ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। उसी के साथ में उसके स्वभाव में बदलाव आना चाहिए। उसने गुस्सा होने का स्वभाव है, वो कम होना चाहिए। टची स्वभाव है, वो कम होना चाहिए। यानी सम्मोहन प्रक्रिया, इसके जो फायदे मिलते हैं वो प्लस व्यक्तित्व में बदलाव, ये दोनों चीज़ें साथ में चलने के कारण सम्मोहन के जरिए बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। ये इम्प्रूवमेंट कब सिद्ध होगा? जब उसके व्यक्तित्व में सही माने में बदलाव आएंगे, तभी सही माने में ये इम्प्रूवमेंट मिलेगा।
मैंने इतने विस्तार से इसका जवाब क्यों दिया? मैं 2 शब्दों में भी जवाब दे सकता था कि हाँ, लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योर नहीं होगा लेकिन प्रोग्रेस हो सकती है। इसका मतलब उसका कंट्रोल आ सकता है। इससे आपके भ्रम बाकी रह सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत विस्तार से ये बात कही कि कोई भी साइकोसोमैटिक बीमारी, ब्लड प्रेशर हो, शुगर की बीमारी हो, यानी डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, सभी बीमारियों के बारे में केवल सिम्टम तक हिप्नोथेरेपी सीमित नहीं रहती है, नहीं रहनी चाहिए। वो व्यक्तित्व तक जब पहुंचती है, व्यक्तित्व में उस ढंग के बदलाव आते हैं, तभी बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस मिलती है उन रोगों के बारे में जो साइकोसोमैटिक है। ये ऐसी सम्मिलित टोटल थेरेपी होती है, केवल सिम्टम तक सीमित नहीं होती है, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं शब्द का उपयोग करूंगा, क्योर शब्द गलत शब्द है। कोई भी साइकोसोमैटिक बीमारी, चाहे दवाइयों से हो, चाहे सम्मोहन से हो, चाहे मेडिटेशन से हो, क्योर नहीं होती है। एक बार साइकोसोमैटिक बीमारी हो गई कि वो जिंदगी भर आपके साथ में रहती है। केवल आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हो, दवाइयों बिना कंट्रोल कर सकते हो, ये संभव है। मेडिटेशन के जरिए अगर उसके साथ में सभी जो मान्यताएं हैं व्यक्तित्व के बारे में वो अगर अमल में लाए तो, और सम्मोहन के माध्यम से तो ये सभी किया ही जाता है। सिम्टम के साथ में व्यक्तित्व में भी बदलाव लाने की कोशिश की जाती है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।